जब वनवास की अवधि पूर्ण करके एवं रावण का वध करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात एक शुभ घड़ी में प्रभु श्री राम का अयोध्या के राज्य सिंहासन में राज्याभिषेक हुआ, जिसे गुरु वशिष्ठ ने संपन्न किया। दरबार में अनेक ऋषि मुनि देवता और माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव तथा विभीषण आदि सब उपस्थित थे। जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने दशमुख रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम की प्रशंसा एवं स्तुति करने लगे, तब माता सीता ने कहा कि यद्यपि प्रभु श्री राम ने दशमुख वाले रावण का वध करके बहुत महान कार्य किया है, परंतु अभी भी एक ऐसा असुर जीवित है जो रावण से भी कई गुना शक्तिशाली है और पूरे ब्रह्मांड को त्रास दे रहा है। उस असुर का वध करना परम आवश्यक है। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं विस्तार से वर्णन करूं। तब वहां उपस्थित समस्त लोगों ने माता सीता से वर्णन करने के लिए कहा। तब माता सीता ने कहा कि बात बहुत समय पहले की है। विवाह के पूर्व जब मैं पिता के घर में निवास करती थी, तब वहां एक दिन अतिथि रूप में एक ब्राह्मण आया। मेरे पिता राजा जनक ने उस ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया तथा 4 महीनों के लिए उन्हें अपने राज्य में रहने के लिए कहा। उस दौरान उन ब्राह्मण की मैंने बहुत सेवा की और उन 4 महीनों में उन ब्राह्मण ने मुझे बहुत सारी विचित्र कथाएं सुनाई। तब कथाएं सुनाते हुए एक बार उस ब्राह्मण ने कहा कि सुमाली नामक राक्षस श्रेष्ठ की कन्या केकसी ने एक नहीं बल्कि 2 रावणों को जन्म दिया था। एक तो दशमुख वाला रावण जो दशानन कहलाता था और दूसरा सहस्त्र मुखों वाला रावण था। दशमुख रावण लंका में राज्य करता है और सहस्त्रमुख रावण पुष्कर द्वीप का राजा है। सहस्त्रमुख वाला रावण दशमुख वाले रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। वह सहस्त्रमुखी रावण एक मदांध राक्षस है जो सभी सज्जन पुरुषों को पीड़ित करता रहता है और उन सब पर भयंकर अत्याचार करता है। इस प्रकार से और भी विचित्र कथाएं कहकर 4 महीने तक निवास करके पिताश्री को एवं मुझे आशीर्वाद देकर वे ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। फिर माता सीता ने कहा कि मेरे विचार से मेरे प्रभु श्री राम को उस सहस्त्रमुख वाले रावण का भी वध करके इस ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त कराना चाहिए। यह बात सुनते ही प्रभु श्री राम, माता सीता, अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि सभी वानरों, विभीषण जी, सुमंत जी सहित अपने सेनाओं के साथ पुष्पक विमान में बैठकर पुष्पक विमान के द्वारा पुष्कर द्वीप के लिए
तुरंत रवाना हो गए। फिर पुष्कर द्वीप पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपने विशाल सेना सहित उस सहस्त्रमुख रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। उस समय माता सीता अपने शिविर में थी, जो युद्ध भूमि के बिल्कुल सम्मुख में ही था। उस युद्ध में सहस्त्रमुख रावण के बहुत सारे पुत्रों ने भी अपने असंख्य राक्षस सैनिकों के साथ युद्ध किया। युद्ध में अनेक वानर सैनिक एवं राक्षस मारे गए। उस युद्ध में हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, विभीषण जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुमंत आदि ने मिलकर अनेक राक्षसों का संहार कर दिया। सहस्त्रमुख रावण के सभी पुत्रों का भी हनुमान जी ने वध कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर सहस्त्रमुख रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में एक ऐसा मायावी अस्त्र का संधान किया जिससे सभी वानर सैनिक एवं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, सुमंत आदि सभी योद्धा अचानक उस रणभूमि से गायब हो गए और अयोध्या सकुशल वापस पहुंच गए। अब युद्ध भूमि में केवल प्रभु श्री राम रह गए और माता सीता अपने शिविर से युद्ध का सारा वृत्तांत देख रही थी। फिर प्रभु श्री राम और सहस्त्रमुख रावण का भीषण युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर अस्त्र शस्त्रों का संधान कर रहे थे। अंत में सहस्त्रमुख रावण ने एक बाण का प्रहार किया जो प्रभु श्री राम के छाती में जा लगा और प्रभु श्री राम तुरंत मूर्छित होकर भूमि में गिर गए। यह देखकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं एवं उन्होंने अपना शांत स्वरूप तुरंत त्याग दिया। माता सीता ने अपने केशों को इस प्रकार झटका कि उन केशों से सहस्त्रों मातृकाएं एवं योगिनियां उत्पन्न हो गईं एवं खड्ग और खप्पर लेकर युद्ध भूमि में उतर गईं। वो सभी मातृकाएं एवं योगिनियां विकराल स्वरूप में साक्षात काल के समान प्रतीत हो रही थीं। उसी समय माता सीता का स्वरूप भी साक्षात महाकाली के स्वरूप में परिवर्तित हो गया एवं वे भी खड्ग धारण किए हुए एवं तीर धनुष भी साथ में लिए सहस्त्रमुख रावण के साथ घमासान युद्ध करने लगी। सभी मातृकाओं एवं योगिनियों ने सभी राक्षसों से घोर युद्ध करने लगी एवं एक एक राक्षसों का वध करके उन सब का रक्तपान करने लगी। उन राक्षसों के कटे हुए सिरों को सभी मातृकाएं अपने पैर से गेंद की भांति उछालने लगी एवं उन राक्षसों के रक्त को अपने खप्पड़ों में एकत्रित करके उनका पान करने लगी। उस समय युद्ध भूमि मानो एक शमशान भूमि में बदल गया था। मातृकाएं एवं योगिनियां अट्टहास करते हुए सभी राक्षसों का वध करने लगी एवं उन राक्षसों का रक्तपान करते हुए सभी
भयंकर रौद्र लगने लगी। माता सीता ने भी महाकाली के रूप में रावण के सभी भुजाओं को काट दिया एवं सभी मस्तकों को भी काट दिया। इस प्रकार से माता सीता ने महाकाली के रूप में सहस्त्रमुख रावण का वध कर दिया। फिर माता सीता एवं समस्त मातृकाओं और योगिनियों के भयंकर अट्टहास एवं हुंकार से समस्त ब्रह्मांड हिल गया एवं चारों तरफ प्रलय मचने लगा। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित हुए एवं अपने हाथों से प्रभु श्री राम का स्पर्श करके उनको ठीक कर दिया। फिर मूर्छा से वापस आने के बाद प्रभु श्री राम ने सभी देवताओं एवं ब्रह्मा सहित जानकी सहस्त्र नाम का उच्चारण करके माता सीता की स्तुति की। तब जाकर सभी मातृकाएं एवं योगिनियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और माता सीता अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आईं। फिर प्रभु श्री राम माता सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आए। राम का जन्म यदि दशमुख रावण को मारने के लिए हुआ तो माता सीता का जन्म सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए। दशमुख रावण के वध में माता सीता निमित्त बनी तो सहस्त्रमुख रावण के वध में प्रभु श्री राम। सीता हरण के प्रसंग ने सीता को सामान्य नारी का व्यक्तित्व दिया तो सहस्त्रमुख रावण को मारने में असमर्थ प्रभु श्री राम को सामान्य पुरुष का व्यक्तित्व मिला। इन दो प्रसंगों के माध्यम से माता जानकी एवं प्रभु श्री राम ने हमें यह संदेश दिया कि पुरुष एवं स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में जैसे स्त्री पुरुष से अलग रहकर शक्तिहीन है, वैसे ही पुरुष भी स्त्री से अलग रहकर शक्तिहीन है। पुरुष एवं स्त्री की संयुक्त शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है।